ये मेरे पति के स्कूल के दोस्त हैं। नमस्ते। नमस्ते। कॉफी। तुम्हारे अंकल नहा रहे हैं, जाओ उन्हें जल्दी आने को बोलो। ठीक है चाची। चाची चाचा आ गए। नमस्ते। सॉरी लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम किस बैच से हो? सॉरी, आपके घर में घुसने के लिए हमने झूठ बोला था। मैं आपका क्लासमेट नहीं हूँ। फिर तुम कौन हो? मैं माइकल हूँ, तमिलनाडु वुमेन्स फुटबॉल टीम का कोच। ठीक है, तो क्या चाहिए तुमको? आपकी पत्नी एक फुटबॉल प्लेयर है, क्या आप ये बात जानते हैं? जानते हैं, ये बात इसने बहुत पहले बताई थी। ये स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुकी है, मैं जानता हूँ। हॉकी या वॉलीबॉल जैसा कुछ। ये हमारी तमिलनाडु वुमेन्स फुटबॉल टीम की प्लेयर थी। हमारी टीम अब नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंच गई है और इस वक्त पर हमारी टीम को गायत्री की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता तुमको ये सब सही कैसे लगता है। अगर तुम्हारी पत्नी हजारों की भीड़ के सामने छोटे छोटे कपड़ों में दौड़ेगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ, हम एक इज्जतदार घराने से हैं। देखिए, पड़ोस में हमारी बहुत इज्जत है। मेरी बहन IAS एग्जाम पास करके भी चावल बना रही है। ये घर में रह के अपने बच्चों को पालती है। मेरी भाभी भी काम नहीं करती। अपने घर की औरतों को बाहर भेजकर काम करवाने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ती। लेकिन एक तुम हो कि हमारे घर की औरतों को छोटे छोटे कपड़ों में दुनिया के सामने भगाना चाहते हो। हाँ, एक बार सोच के देखो, मैं अपनी जगह गलत हूँ क्या? मैं ये ले जाती हूँ। ले जाओ। गायत्री, हाँ? मुझे कॉफी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाली। हाँ। क्या मैं जान सकती हूँ आप कहाँ काम करते हैं सर? TVS में ऑटोमोबाइल इंजीनियर। क्या यही आपका सपना था? 97% स्कोर किए थे। IIT में अपने बैच का मैं टॉपर था। आपके पापा भी एक सफल बिजनेसमैन हैं। आप उनके नक्शे कदम पे क्यों नहीं चलते? वो मेरे पापा का बिजनेस है, ये मेरा पैशन है। देखो, मैं बाला के बेटे के नाम से अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता। मुझे अपना खुद का नाम कमाना था। करेक्ट सर। खुद को बाला के बेटे के नाम से जाने जाने में अगर आप अपनी पहचान खो सकते हैं, खुद को सुदर्शन की पत्नी से जाने जाने में गायत्री अपनी पहचान नहीं खो सकती है। क्या ये आपके दिमाग में नहीं आया? क्या पैशन बस आदमियों का ही होता है, औरतों का नहीं? क्या शादीशुदा औरतों के पास अपने कोई सपने नहीं होते? अगर आपको लगता है कि एक पति का काम बस अपनी पत्नी के लिए गहने और कपड़े खरीदना ही है, आई एम सो सॉरी सर। जो उसके सपनों को पहचान कर उन्हें सच करने में उनकी मदद करता है, वही परफेक्ट हस्बैंड होता है। मुझे पता है आप कितने काबिल हैं। आपके घर में एक स्टेट प्लेयर और एक IAS ऑफिसर घर के काम जो करती है। ये बस एक फ्लाइट टिकट नहीं है, ये आपकी पत्नी के सपनों को सच करने की एक चाबी है। अब आप फैसला कीजिए आपको क्या करना है सर। सुदर्शन, तुम ना तो इससे भाग सकते हो और ना ही इसे छुपा सकते हो। गायत्री सब देख रही है। तीन महीने हो गए मैंने अनीता को देखा था। 7 अप्रैल में उसने मैच प्रैक्टिस का नाम लेना भी छोड़ दिया। बाय माँ। बाय। सैली, मिलोली को दो। अनीता, ये तुझे हॉर्न क्यों मार रहा है? इसे परेशानी क्या है? इससे पूछ के आऊँ क्या? तू रुक, मैं देखती हूँ। मैं जो कह रही हूँ तुम समझ रहे हो ना? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। तुम्हें ये बात मैं कितनी बार जरा समझाऊं? बात सुनो, मैं पिछले 2 साल से तुम्हारे पीछे हूँ। तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? मैं सच्चे दिल से तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें क्या बात समझ नहीं आती? मुझसे ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करता। कोई अपनी फीलिंग्स तभी बताएगा ना जब उसके मन में कोई फीलिंग्स हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, प्लीज। फुटबॉल मेरी सांस है, मेरा सपना है, मेरी पूरी जिंदगी है। मेरे पास किसी और के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी शक्ल पे। देखता हूँ शक्ल के साथ तू अपना सपना कैसे पूरा करती है।
उसे। उस दिन से उसने खुद को बंद कर लिया है। खाना भी उसे दरवाजे के नीचे से देती हूँ। भूख लगी होती है तो कुछ खा लेती है, वरना कुछ खाती भी नहीं। न्यूज़पेपर भी उसे दरवाजे के नीचे से ही देती हूँ। स्पोर्ट्स सेक्शन में जो फुटबॉल की न्यूज़ आती है बस उसे काट लेती है। उसके ऐसा करने से ही मुझे पता चलता है कि उसमें अभी भी सांस है। उसने दुनिया को अपना चेहरा ना दिखाने का फैसला कर लिया है। अपनी बेटी को वापस पाने की मैं सारी उम्मीद खो चुकी हूँ। पता नहीं उसे ठीक करने के लिए मैं क्या करूं। अनीता से क्या मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ? मुझे कोई परेशानी क्यों होगी? अगर उस दरवाजे के पीछे उसके दिल तक आपकी आवाज पहुंचती है तो मुझे खुशी होगी। अनीता, अनीता, मेरा नाम माइकल है। अब मैं हूं तुम्हारी टीम का कोच। मैं तुम्हें एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाना चाहता हूं, सुनोगे क्या? एक बच्चे की कहानी है। अपनी माँ के गर्भ के शुरुआती महीनों में ही वो बच्ची ठीक से डेवलप नहीं हो पाई थी। डॉक्टर्स ने माँ से पूछा क्या वो अबॉर्शन करवाना चाहती है। उसकी माँ ने मना कर दिया। 40 हफ्तों बाद उस बच्चे को पूरे 9 महीनों में जन्म दिया उसने। कम से कम 2 सालों में सभी बच्चे चलने लगते हैं ना, लेकिन उस बच्ची ने अपना पहला कदम 5 साल की उम्र में रखा। उसके घर वाले सोचते थे कभी ये चल भी पाएगी। 8 साल की उम्र में फुटबॉल खेला। 15 साल की उम्र में जूनियर लेवल की नेशनल चैंपियन। 16 साल में अंडर 18। 15 साल की उम्र में उसका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स ने कहा उसे चलने के लिए स्टिक के सहारे की जरूरत है। उसने डॉक्टर्स की बातों की धज्जियां उड़ा दी। बस 6 महीनों में वो वापस ग्राउंड में उतर गई। स्टेट टीम में उसका सिलेक्शन हुआ। जिंदगी में जो भी उसकी कमजोरी बनती है ना, वो उसे अपनी ताकत बना लेती है। ये जो भी जादू हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ था, उसने अपनी मेहनत से किया था। और अब वो लड़की 21 सालों की हो गई और हमेशा की तरह वो एक और चुनौती का सामना कर रही है। तुम्हें पता है किसकी कहानी है? अनीता, आज अगर तुम अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ोगी तो तुम्हें किसी की पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जीत में हर उस लड़की की जीत है जो इस हालात से गुजर रही है। चलो बाहर आओ, इस दुनिया को एक और बार दिखा दो तुम्हें कितना दम है। खुद को टैलेंट, स्किल और कॉन्फिडेंस का चेहरा बना लो। बाकी सबकी कोई जरूरत नहीं। ये फ्लाइट टिकट तुम्हारे लिए है। मैं इसे यहां रख रहा हूं। कल शाम 5 बजे मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। क्या हुआ अनीता, गुस्से में हो गया? नहीं सर। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है तुमने अपने गुस्से को ज्वालामुखी की तरह छुपा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। दीना। हाँ भाई। लेफ्ट ले ले। सर, एयरपोर्ट का रास्ता सीधा है। चिंता मत करो, वहां भी जाएंगे। हम यहाँ क्यों आए हैं सर? अभी पता चल जाएगा।
मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो भाई, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। अनीता, अनीता, किस बात का डर है? किस बात से डरती हो? फेस इट, फेस इट, गो फेस इट। अभी मैं तुम्हारा कोच नहीं हूं, तुम्हारा भाई हूं। बस इतना बता दो कि इसके साथ क्या करूं मैं। तुम जो भी कहोगी तुम्हारा भाई वही करेगा। बस बोलो, अभी इसी वक्त करेंगे हम। जो भी गुस्सा अंदर उबल रहा है ना, सब कुछ उस पर निकाल दो तुम, और खुले दिल से एक प्लेयर बन के मेरे साथ यहां से चलो। और अब मुझे बताओ क्या करूं इसके साथ? भैया, बस एक बार मुझे उसका सामना करना है। नहीं 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 भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मुझे भाई, नहीं जाने दो मुझे भाई, मुझे छोड़ दो भाई, मैं मरना नहीं चाहता प्लीज। सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए मुझे इस चेहरे की जरूरत नहीं है। अब मैं फुटबॉल इसी चेहरे के साथ खेलूंगी। जब तू एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके ऐसे खुल के मजे के साथ घूम सकता है, फिर मैं अपना चेहरा क्यों छुपाऊं? मुझे इस मास्क की अब कोई जरूरत नहीं है। फुटबॉल देखता है तू? नहीं देखता तो शुरू कर दे। दुनिया को दिखा दो कि अब तुम नहीं रुकने वाली हो, और ये उन लोगों के लिए पनिशमेंट होगी जो तुम्हें रोकना चाहते हैं। अब जाओ, तुम्हारा वक्त